नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जात न पूछो जनता की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 के चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए लाइन खींच दी है, लेकिन मोदी की लाइन के इतर विपक्ष अपने ही सुर में तान छेड़ने को आमादा दिखाई दे रहा है। अब यूपी के रास्ते एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में है। दरअसल यूपी विधानसभा में सपा नेता अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग की, तो इसके पहले कांग्रेस, बीएसपी, राजद और जनता दल यूनाइटेड के साथ ही बहुत से राजनीतिक दल जातीय जनगणना की मांग उठा चुके हैं। विभिन्न राज्यों में जातीय जनगणना के प्रयोग को मुद्दा बनाने की विपक्ष की पुरजोर कोशिश है। इसके पहले बिहार में जनवरी 2023 में जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार सरकार ने सर्वे कराने की जिम्मेदारी वहां के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी है। वहां जातीय जनगणना से संबंधित 80% काम पूरा भी हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने संबंधी सभी याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राज्य सरकार योजनाएं तैयार करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर गणना करा सकती है। इससे भविष्य में सरकारी योजना का लाभ देना आसान होगा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, वो खारिज की गई और केंद्र की कांग्रेस से सरकार लेकर भाजपा तक की सरकारें जातीय जनगणना से परहेज करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से जुड़े मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातीय जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले साधुओं की जात ही पूछी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो जातीय जनगणना पर अब एक सवाल भी बड़ा सामने आ रहा है और एक बार फिर से इसकी बात शुरू हो रही है। इन सब सवालों के बीच में कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है, देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इधर अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे जागरूक लोग समाज के वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के जो हम जनता को सुविधा, जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो योजनाएं जारी करना चाहते हैं, उससे मदद नहीं मिल पाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के उलझाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सेंसस होने जा रहा है देश में, और अगर वो सेंसस में नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो इस समय दांव पर लगा हुआ है। और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। तो जात न पूछो जनता की, देखिए बड़ा सवाल है। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि जनगणना तो हो सकती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं, इस पर सवाल है। अब उसके बाद यदि किसी दूसरे स्टेट से ये चीजें निकल कर आती हैं, उसका हवाला कुछ और दिया जाता है, प्रोसेस में वो आ जाता है, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि हो, नहीं हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और यदि केंद्र इन तमाम चीजों पर काम कर सकता है तो क्यों नहीं हो पा रहा, और क्या आने वाले समय में ये हो भी पाएगा या फिर ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्विनी जी आपसे करना चाहती हूं। जैसा कि बहुत स्पष्ट रूप से सबको पता है कि जनगणना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, पहले भी हुई है, कोई नया विषय नहीं है। सवाल आ रहा है जातीय जनगणना पर। एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे का क्राइटेरिया को कैसे समझा जाए। यह भी बात बिल्कुल सही है कि केंद्र के पास एक कहना चाहिए कि तमाम चीजें हैं वो करा सकते हैं, तमाम चीजें होनी चाहिए। दूसरा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्यों? राखी जी, भारत में जनगणना जो है तो 1931 में जब हुई थी, उसके बाद
हर साल 10 साल पर जनगणना होती रहती थी, लेकिन ये जातीय जनगणना की मांग 2011 में एक बार उठी थी। लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के दबाव में 2011 में यूपीए की सरकार ने जनगणना कराया, लेकिन उसके रिपोर्ट को बाहर नहीं किया इन लोगों ने, और आज तक वो नहीं है। 400 करोड़ रुपए देश का नुकसान कराया उस समय। फिर कर्नाटक राज्य ने 2014 में, या कब उनकी सरकार थी, या 15 में, शायद 15 में, वहां भी जनगणना कराई गई, उसका भी रिपोर्ट बाहर नहीं आया। कांग्रेस की सरकार थी वहां। लेकिन अब इन लोगों ने जातीय जनगणना कराने के लिए जोर पकड़ रखा है। तो एक बार अगर आपने कराया तो जातीय जनगणना का रिजल्ट भी तो आना चाहिए था। उस समय जाति पूछकर जनगणना कराई गई थी पूरे देश में। विरोध इस बात का है कि भारत में ये लोग वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। अगर जातीय जनगणना हो रही है तो कोई बुराई नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो इनकी मंशा है कि जातीय जनगणना से ये ज्यादा हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण जो है महाराष्ट्र का दिया गया था अभी सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले 2021 में, कि 1931 की जब जनगणना हुई थी तो 494 जातियां थी उस समय हिंदुस्तान में। लेकिन 2011 की जो जनगणना आई उसमें से कुछ अपुष्ट आंकड़े जो निकले, उसमें 4,28,000 से ऊपर जातियां हो गई थी। सिर्फ महाराष्ट्र का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। और पूरे देश का अगर लीजिए तो 2011 में 46 लाख से ऊपर जातियां हो चुकी थी, जो पहले 4,047 थी 1931 में। तो ये जो जातियों में जातियां जो बनाई गई हैं, संविधान अगर हमारा धर्मनिरपेक्ष है, ये कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, लिखा हुआ है। संविधान जाति को नहीं मानता है, जनसंख्या को मानता है। जो पैरा 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में दर्ज है कि वो जनसंख्या को मानता है, वो किसी भी जाति को नहीं मानता है। इसलिए पंथ निरपेक्ष कहा गया, धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष। नहीं तो अगर हम कहें कि नहीं, अब जाति के आधार पर के अलावा धर्म के आधार पर भी होना चाहिए, जैसा हमारे सांसद ने पत्र लिखा है, हमारे सांसद ने पत्र लिखकर बताया है गृह मंत्री जी को कि अब धर्म के आधार पर भी होना चाहिए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, 31 की बात मैं बता रहा हूं, जो जनगणना हुई तो 7% अल्पसंख्यक थे, जिसमें जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम सारे थे। 7% में 93% हिंदू थे। आज की स्थिति देखिए क्या हो गया है। आज मुस्लिम कहां पहुंच गए, पारसी कहां पहुंच गए, हिंदू कहां है। ठीक तो है, धर्म के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अश्विनी जी, मुझे बस एक लाइन में बताइए कि जातीय जनगणना ठीक है या नहीं है, और यदि नहीं है तो क्योंकि सामने ला रहे हैं, सामने छुपाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, क्या इसलिए गलत है? और यदि जातीय जनगणना होती है या कराई जाती है और सामने ला देते हैं तो सही होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जातीय जनगणना हम नहीं कराना चाहते हैं, केंद्र का विषय है, केंद्र कराए तो कोई बात नहीं है। अब केंद्र का जवाब मैं दे देता हूं। केंद्र ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना का शोर मचाना उचित नहीं है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, विपक्ष क्यों चाहता है कि जातीय जनगणना हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि हम जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वर्ग विशेष का आप तमाम चीजों को लाएंगे, वो तमाम चीजें सामने आएंगी, और जो पिछली सरकारों में हुआ है फिर उसको उजागर भी नहीं किया गया। देखिए, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक फोबिया है कि वो अभी तक इस से बाहर ही निकल पाए कि सत्ता के अंदर पिछले 9 सालों में वो है, और पिछले जो 5 साल गुजरे उसके अंदर तो हर स्टेट के अंदर आप रहे हैं। और आज भी वो 9 साल गुजर जाने के बाद कहीं तो देश के प्रधानमंत्री अपनी छाती ठोकते कहते हैं कि 24 भी मेरा, 29 भी मेरा, आगे भी मेरा। और जब उनको प्रश्नों का सामना करना पड़ता है तो वो पिछली सरकारों के ऊपर खड़ा कर देते हैं। जनसंख्या एक अलग विषय है और जाति जनगणना एक अलग विषय है, क्योंकि जब आप जाति के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर और धार्मिक उन्माद के साथ अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं, तो देश के जाति वर्ग को देश के संविधान और उसके आईन में उसको उसका हक क्यों ना मिले, क्यों नहीं उसको उसकी जरूरतें पूरी हो। इस संविधान के दायरे के अंदर संविधान रचयिताओं ने इन चीजों को मान्यता दी। तो अगर जनसंख्या के कानून के और जनसंख्या की गिनती में जाति जनगणना होती है तो उससे भाजपा को डर किस बात का?
भाजपा ऐसा कौन सा अपना काला नियम है जिसका उजागर होने से डर रही है? देश के 140 करोड़ जनमानस में कौन सी जाति, कौन से वर्ण, कौन से धर्म हैं, क्या ये संविधान नहीं कहता कि पता होना चाहिए? जब आप यूसीसी की बात करते हैं, आप यूसीसी लाने की बात करते हैं, उस समय अगर आप विपक्ष आपसे कहता है कि उसके अंदर भी कई जाति, कई वर्ण है, कई धर्म है, कई पंथ है और हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा और जाति बदल जाती है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप उसको सही ठहराते हैं। अब आपकी उसी बात को अगर विपक्ष जनसंख्या गणना के ऊपर जाति जनसंख्या की बात करता है तो आप कहते हो कि विपक्ष यहाँ गलत है। तो आईना हाथ में लेकर भाजपा वालों को पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आईने वाली तस्वीर सही है या वो खुद जो बोलते हैं वो सही है। तो अश्विनी जी ये बात तो मुझे बता दीजिए कि ये चीजें कहाँ समान्वय में जुड़ती हैं? जब देश के अंदर 1 रुपया चलता है और वो 1 रुपया जनमानस तक जाना चाहिए। अभी आप खैर राजीव जी पे जाएंगे मुझे पता है, लेकिन उसका हक उसी हिसाब से हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म के उस व्यक्ति को जाना चाहिए। इसीलिए जनगणना के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको अपनी लास्ट छोटा सा 30 सेकंड का, लेकिन लास्ट आपको अपनी जाति जनगणना जनसंख्या के अंदर आपको तो एक मजहब के साथ दूसरे मजहब के को टारगेट करना है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। ठीक है, चलिए 2-3 बातें जो समझ में आई हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है जनगणना तो होती आई है, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उसको हम एक तरफ रखें। लेकिन जातीय जनगणना पर जो चीज़ें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष की मंशा है कि होना चाहिए, तमाम चीज़ें पता चलेंगी, हर वर्ग के बारे में पता चलेगा, हर जाति के बारे में पता चलेगा, कितने कितने हैं, और हो सकता है आने वाले समय में वोट बैंक सध जाए, हो सकता है। दूसरी तरफ दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम उसको उजागर करना नहीं चाहते, हम ये करवाना नहीं चाहते, ये गलत हो जाएगा। अब इसके बीच में बड़ा सवाल यही हो जा रहा है कि जातीय जनगणना उचित है या अनुचित है? देखिए राखी जी, जाति जनगणना उचित है या अनुचित है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1990 में जो जाति मंडल कमीशन आया और जो एक राजनीति का एक 2 भाग सामने आया, जिसके सियासी मायने भी हैं कि जाति जनगणना में एक सियासत भी है, जुड़ी हुई है राजनीतिक दलों की। अपनी आपने अभी देखा होगा कि एक पक्ष चाहता है कि जाति जनगणना ना हो, दूसरा चाहता हो। इंडिया के घटक दल जो है जो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, वो एक उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन 90 की राजनीति में जब मंडल कमीशन आया तो उसमें मंडल और कमंडल की राजनीति आमने सामने थी। शायद उसका जो है 2024 के चुनाव में भी एक जो है नज़ारा देखने को मिल सकता है। जहाँ तक रहा बिहार में जब जाति जनगणना कराई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से जाति जनगणना के लिए क्लीन चिट दिया हुआ है और वहाँ हो भी रही है, उसका मुद्दा, उसका आधार दूसरा है, उसका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास को लेकर के, और उस आधार पर वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये बात सच है कि जाति जनगणना अगर कराई जाती है उसके हिसाब से जो लोग भी हैं, अगर मकसद ये है कि उनका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास हो, तब तो ये जनगणना एकदम सही है जो आप कह रही हैं। दूसरा है कि इसके सियासी मायने हैं। सियासी मायने ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में भी, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जिस तरह की राजनीति देश में है, उसमें आप जाति आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति का बोलबाला है। और शायद एक वजह ये भी है कि कुछ दल जो विपक्ष है वो जाति जनगणना का समर्थन कर रहा है। आपने अभी पूरे सिनेरियो को अगर देखा होगा तो आपके समझ में आया होगा कि जाति जनगणना से एक पक्ष परहेज क्यों कर रहा, दूसरा क्यों उसका समर्थन कर रहा। बिल्कुल इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसके सियासी मायने हैं और 2024 के चुनाव में ज़रूर इसका जो है एक नज़ारा देखने को मिलेगा कि किस तरह से दोनों दल दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। लेकिन इतना तय है कि जाति जनगणना जब 2011 में हुई थी और वो सार्वजनिक नहीं की गई, तो दोनों सरकारों का काम था, पूर्ववर्ती सरकार का भी काम था, वर्तमान सरकार का। उनको भी उसको जो है ये करना था, पब्लिक डोमेन में लाना था जाति जो भी जनगणना हुई थी, लेकिन वो नहीं लाया गया। शायद उसका एक कारण ये भी है, हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत सारी कुशंकाएँ हैं कि इससे जो है समाज में, वर्ग में एक विभेद होगा, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये विभेद ऐसे ही चल रहा है। जहाँ जिसको जो लगता है वहाँ अपनी रोटी सेकने लगते हैं।
और ख़ास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में आपने देखा कि जातीय आधार पर बहुत सारी पॉलिटिक्स, छोटे छोटे दल हैं। आप बताइए, एक जो इंडिया के पास 26 दल हैं तो उनके पास 38 दल हैं। अब बताइए वहाँ पर यूपी में कमेरावादी पार्टी, निषाद पार्टी, तमाम क्या है, ये अपने अपने जाति के आधार पर पार्टी बना के रखे हैं और उनकी भागीदारी भी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर सामने लाया जाएगा तो एक तरह से देखा जाए तो एक सियासी मायने है और इस पर जो है घमासान होने की संभावना है आने वाले दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है अश्विनी जी, एक महत्वपूर्ण बात यदि देखी जाए, जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, ठीक है। अब इसको यदि हम सीधे सीधे कनेक्ट करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि यदि जातीय जनगणना होती है और यदि हम उसको सामने लाते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो भी गया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब इलेक्शन होते हैं, हमने अपने कई स्टेट्स में आरक्षण का मुद्दा देखा और पूरे देश में भी हमने आरक्षण का मुद्दा देखा है। क्या इस बात का भी कहीं ना कहीं डर है पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि यदि ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हो करके तो फिर इसका क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे? ये तो और सबसे बड़ी लड़ाई है आरक्षण की, फिर तो वो डिवाइडेशन करके आप कैसे देंगे, इसके लिए भी पिसना पड़ेगा। क्या कोई इस बात का भय तो नहीं? राखी जी, देखिए, भय नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है। कुछ जातियां ऐसी हैं, अभी मैं उत्तर प्रदेश से लेके और आप उधर बस्तर तक चले जाइए तो कुछ आदिवासी जातियां हैं इधर उत्तर प्रदेश में। ऐसी जनजातियां हैं, जातियां भी नहीं जनजातियां हैं, जिनका अगर पूरे देश के हिसाब से हम निकालें तो वो 0.001% भी नहीं है। कहीं मतलब 2000 की आबादी है, कहीं 10,000 की आबादी है। अगर उस समय ये कहा जाएगा, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो इन लोगों की मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से अगर उनके पास मान लीजिए कोई ऐसी जाति हो जो 10,000 की है, तो क्या उसको उसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये एक प्रश्न खड़ा होगा। अगर उसी के बराबर दूसरी जातियों को जो कि 5 लाख के उसमें है, उनमें से 1% या आधा % कुछ चीजें मिलती हैं उनको, सरकारी चीजें। तो अब एक उदाहरण जाति का नाम लेकर मैं बोलता हूं, जनजाति है वनटांगिया, जो कि अभी नाम नहीं सुना होगा, हमको लग रहा है चंद्रमोहन जी ने। वनटांगिया क्या कहते हैं? वनटांगिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बहुत छोटी जातियां हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, जंगलों में रहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए, वनटांगिया पर बहुत ध्यान दिया, नाबार्ड से पता नहीं कहां से उनका उत्थान किया जा रहा है। तो हम लोग वो करने पर लगे हुए हैं। मगर अब जब हिस्सेदारी की बात आएगी कि आरक्षण लागू हो या वो लागू हो, तो वो उनको कैसे दिया जाएगा? अगर जनजाति को मिल रहा है तो कौन कौन सी जनजातियां कहां हैं, कौन जाति को कैसे आरक्षण मिलेगा? पता चला कि 50% की आरक्षण की जो व्यवस्था है, अब आप बढ़ाकर 70% कर दें, उसमें वो जातियां ना आए, तो फिर वहां पर वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी वर्ग संघर्ष को, चिंता का विषय यही है राखी जी, इसी वर्ग संघर्ष को हम लोग करना चाहते हैं। अगर चंद्रमोहन जी ने अभी कहा 1 रुपया जाएगा, राजीव गांधी का नाम लेंगे, वो ऐसी चीज है कि आ गई कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया जाना है तो 1 रुपया मिलना चाहिए, तो आज वो डीबीटी के माध्यम से हम दे रहे हैं। आपके तो जो कांग्रेस के उस समय सरकार थी, कौन खा जाता था 85 पैसा, ये राजीव जी को भी नहीं पता चला। लेकिन आज जो 1 रुपया चलता है, 1 रुपया घिसता नहीं है, वो सीधा उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा उसके साथ है। राखी जी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर हम उधर की बात करते हैं तो ये अगर एक हमारे साथी बैठे हुए हैं, मित्र हैं हमारे चंद्रमोहन जी, ये कह दें कि आज मुस्लिम, जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कह दें मुस्लिम आज अल्पसंख्यक नहीं है, ये कह सकते हैं? अल्पसंख्यक का दर्जा है उनको। हम तो मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक, उनको बहुसंख्यक किया जाए। आज कितने 200 जिलों में हिंदुस्तान के वो बहुसंख्यक हैं, कई राज्यों में जो है वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। ठीक है, इसकी मांग ये लोग नहीं करते हैं। चलिए चंद्रमोहन जी, सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इनको आपत्ति है, इतनी ज्यादा चिंता है? यदि होना है, तमाम विपक्ष यदि चाह रहा है कि होना चाहिए, तो उसका क्राइटेरिया कैसे होगा? देखिए, करना इधर से है, यदि इधर से ना है तो हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं पाना, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस मांग पर लगातार जिस तरीके से विपक्ष बात कर रहा है, बातों को उठाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना कभी हो पाएगी? साक्षी जी, देखिए, मैंने जिस विषय को कहा था वो विषय आ ही गया दिमाग पर, मेरे को उस पर थोड़ा सा हंसना भी स्वाभाविक हो गया। प्रश्न क्या होता है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये कारवा क्यों लूटा ये बता। प्रश्न ये है कि जो
समानता और जो विषमता आज समाज के अंदर है, जिस विषमताओं के कारण आज आप अपनी राजनीति दुकान फेंकते हो, उसी विषमताओं के आधारित आप देश के अंदर एक वर्ग को टारगेट करके 80-20 की राजनीति करते हो। हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि जनसंख्या जनगणना हो और किसकी जितनी जाति उसकी उससे बड़ी हिस्सेदारी। और जिस 1 रुपए को मैंने सोचला आपके पास छोड़ा था, वो तो भाजपा प्रवक्ताओं को एक टॉनिक है। अगर वो कहीं फंस जाए और उनको कुछ रास्ता मिल जाए तो वो इंदिरा जी, राजीव जी और जवाहरलाल नेहरू तक को जिंदा कर लेते हैं और उनकी वाणी के अंदर तर्कशता आ जाती है। तो मैंने वो सोचना छोड़ा था। अब आता है कि सामाजिक लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? सामाजिक लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब देश के अंदर सब जाति, सब वर्ण के रहने वाले लोगों को उसका अधिकार मिलेगा, जो अधिकार संविधान देता है। जिस संविधान के अंदर, लेकिन संविधान के मानने वाले तो संविधान को मानेंगे, जो संविधान को रोज तार-तार करते हैं और सरकारों को पलटने के लिए लोकतंत्र को पायदान पे बिछा देते हैं, तो वो उनके लिए संविधान माने नहीं रखता। क्योंकि 4141 अगर जातियों को 2011 की जातियों में लेके गए तो 46 लाख की सभी जातियों का वर्ण सामने आया। उसी के अंदर तो प्रश्न खड़ा हुआ। मैंने जो पहले वक्तव्य में कहा था, यूसीसी के अंदर आप एक झंडा, एक राष्ट्र, आप एक मजहब, एक धर्म की बात करते हैं, आप यूसीसी भी लाने की बात करते हैं, आप यूसीसी की भी तैयारी करते हैं, आप यूसीसी को प्लानिंग करते हैं, सेंटर की टारगेट करवाते हैं स्टेट से। उसके बाद उसी हवालों के ऊपर जिन स्टेटों के अंदर यूसीसी लगी हुई है और उसके अंदर जो जाति वर्णों के आधारित लोगों के केस आते हैं, उस पर आप मूक बन जाते हो। क्यों आरएसएस का प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है? हाँ, एक विषय आपके लिए सूट करता है, क्योंकि आरएसएस की जनगणना में आरक्षण विरोधी है, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहला संविधान 80 का और 20 को देश के संविधान से हटाना है। ठीक है। और देश के पूर्व राष्ट्रपति ने जिस 1 रुपए की बात करी थी, मैं कई बार अश्विनी जी आपसे बता चुका हूं, वो बेबाकी, वो सच राजीव गांधी ने बोला था। लेकिन जो आज 1 रुपया जा रहा है और 100 का 100 आपके झूठे प्रपंच में खत्म हो रहा है, और कागजों के अंदर जिस योजनाओं को आप 8, 8, 8, 8, 8, 10 नंबर देकर सारा फॉल्स करके योजना में बांट रहे हो, वो तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि समय की सीमा है, आर.पी. श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया, दोनों पक्षों को भी सुन लिया। ये मुद्दा भी जस का तस है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी इसका हल नहीं दिख रहा है। देखिए राखी जी, पहले भी जनगणना जब होती थी हुई है, तो उसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति को ऑलरेडी पहले ही बता दिया जाता था कि भाई इनकी संख्या इतनी है। रही बात यहाँ मामला फंसता ओबीसी और जो है अपर कास्ट का। सवाल है कि विभिन्न जातियाँ जो विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, उनको देखते हुए इसका जनगणना होना है। अब रही बात है कि ये जो सवाल उठता है बार बार जाति जनगणना का जो सामने आ रहा है, उसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि ये जो है पूरा का पूरा सियासी मामला। एक पक्ष चाहता है, एक पक्ष नहीं चाहता। बिल्कुल। जनगणना हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश में लोग उतने ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा बढ़ जाए, जनगणना होने से उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनकी घट जाएगी। लेकिन सारा का सारा मसला ये है कि अगर इस जनगणना का उपयोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए अगर पूरे जनगणना कराई जाती है तो निश्चित रूप से लोगों का फ़ायदा होता है। लेकिन इसका सियासी अगर ये एक पक्ष लागू करना चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो इसके सियासी मायने भी है और 2024 के चुनाव में एक अहम मुद्दा बन के सामने आएगा। बिल्कुल सही है, और ये विषय भी देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन समय की सीमा है, इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए बात तो है कि जात ना पूछो जनता की, और क्या ये सही है और क्या ये गलत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है 100% कि एक पक्ष चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है, और ऐसे में ये कहते हैं एक सवाल बन के ही रह जाएगा कि ये होगा या नहीं होगा। अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प भी होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।